दोस्तों, मिलियनेयर कौन बनना चाहता है? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि हर कोई मिलियनेयर बनना चाहता है। बल्कि रियल क्वेश्चन तो यह है कि एक मिलियनेयर बना कैसे जाए। हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर। अगर आपने कोई लॉटरी या किसी टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते हैं तो आपको किसी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तब जाकर आप एक मिलियनेयर बन पाओगे। पर यह सब तो बहुत मुश्किल है, हर कोई यह नहीं कर सकता। एक आसान रास्ता भी है जो ऑथर ने हमें इस बुक में बताया है कि कैसे हम बिना यह सब करे भी एक मिलियनेयर बन सकते हैं। जहां आपको एक सिंपल सिस्टम क्रिएट करना होगा जो कि आपके पैसों को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम से निकालकर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा। ऑथर ने इस बुक में यह बताया है कि कैसे आप अपने इनकम को भी वाइजली यूज करके एक मिलियनेयर बन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर से, जिसका नाम है मीटिंग ऑटोमेटिक मिलियनेयर्स। जिम एंड शू फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए थे, बट इसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने खुद ही इस कपल से इतने सारे लेसन सीख लिए। ऑथर बताते हैं कि जब वो कपल ऑथर से मिलने आए थे तब दोनों अपने मिड 50s में थे और वो दोनों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज बात तो यह थी कि उन दोनों ने कभी एक साल में $40,000 से ज्यादा नहीं कमाया, फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज सिर्फ 52 थी। जिम ऑथर से कहते हैं, यू नो डेविड, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब उन्हें उनका पेचेक मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बिल्स पे करने चाहिए और जो अमाउंट बचता है उसे सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सबको पे कर दो, देन लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब पहले खुद के लिए सेव करो, देन अपने बिल्स पे करो। ओरिजिनली उन्होंने अपने इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपने बार को राइज करते चले गए। और जब वह ऑथर से मीटिंग कर रहे थे उस वक्त वह अपने इनकम का 15% सेव करते थे। अगला चैप्टर है द लेट फैक्टर। मेन लेसन जो ऑथर ने इस कपल से सीखा था वह क्वाइट सिंपल था। आप जितना कमाते हैं उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या फिर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा हम स्पेंड भी करेंगे और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसे ऑथर ने द लेट फैक्टर कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लो कि आपका एक नॉर्मल लेट कॉफी का कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है। यानी आप एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफी पीने जाओ तो आपको अराउंड 250 का खर्च आएगा, जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसे डेली कॉस्ट में इंक्लूड कर दो तो इस कॉफी पर आप साल का $1250 का खर्चा कर रहे हो। और अगर जिम एंड शू की तरह स्मोकर भी हो तो आप दिन का $7 आराम से स्पेंड कर दोगे, जो साल का $2500 बना देता है। और ओवर द लास्ट 50 इयर्स से स्टॉक मार्केट में एवरेज 10% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। मान लो आप कॉफी और सिगरेट के पैकेट्स खरीदने की बजाय उन पैसों को सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो और आप 10% का एनुअल रिटर्न भी लेते हो, तो सिर्फ 30 साल बाद आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड्स, आपके दिन के छोटे मोटे खर्चे आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह कॉफी, यह सिगरेट्स आपका मिलियंस का लॉस करवा रहे हैं। अगला चैप्टर है लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैथ शेयर करते हैं। अगर आप 20 की एज में हर दिन $14 सेव कर लोगे और हर दिन 35 इयर्स तक कमिटेड रहे और 10% का स्टॉक मार्केट रिटर्न के साथ जब आप 55 की एज में होंगे
तो आपके पास अराउंड 1.6 मिलियन डॉलर्स होंगे। बट मेन थिंग जो आपको सीखनी है वह है आपको फुल प्रायोरिटी के साथ हर दिन $14 सेव करने हैं। आपको सबसे पहले इन पैसों को सेव करना है, देन अपने सारे खर्चे करने हैं। एक एवरेज अमेरिकन अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करता है, बट ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा और एटलीस्ट 10% सेव करना बहुत ही जरूरी है। और ज्यादा होगा तो और बेटर है, क्योंकि आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। बट इन 10% को सेव करने के लिए मंथ के एंड का वेट मत करो, बल्कि जैसे आपके अकाउंट में इनकम आती है सबसे पहले इस 10% को अपने फ्यूचर के लिए साइड में कर दो। अगला चैप्टर है मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर कहते हैं अपनी लाइफ में एक रूल को ऐड कर दो। इफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज करने का। अगर आगे जाकर कई सालों बाद हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट एंड डिसिप्लिन लगता है, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस्ट कर देता है, क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। आप आज जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको अपने $14 सेव करने की बजाय कॉफी या सिगरेट पीने का मन जरूर करेगा। और हाँ, हो सकता है आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ और आप इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं लॉस्ट हो जाओगे और अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा ही जिम एंड शू के साथ हुआ था। वह अपने पैसे सेव करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लग रहे थे और बहुत एफर्ट्स भी लगा रहे थे, जिसमें वह बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की बजाय और विल पावर पर डिपेंड रहने की बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सके और अपने पैसों को सेव करने लगे। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वो अपने इनकम का कितना % सेव करेंगे। बस वह डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे, जिससे वो इस डायलेमा में रहे कि इस पैसे को सेव करें या फिर खर्च कर दें। वो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते थे, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए पैसे बचते ही नहीं। और इसे करने का सबसे बेस्ट वे है एक प्री टैक्स रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर दो, जिन पर सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब आप उन पैसों को विड्रॉ करोगे। आजकल ऑनलाइन बहुत ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं लाइक म्यूचुअल फंड एंड CIP एटसेट्रा, जिसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। अगला चैप्टर है ऑटोमेट फॉर अ रेनी डे। आप सबको ये तो पता ही है कि लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, बल्कि यह हमेशा हमारे प्लान्स के अपोजिट ही काम करती है। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी उनकी लाइफ को मुश्किल बना सकता है, जहां आपका सारा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान खराब हो सकता है। इसलिए कहा जाता है यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए ऑटोमेटिक सेविंग्स करना इस स्टोरी का बस एक पार्ट है। अगला चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इमरजेंसी फंड। एक एवरेज अमेरिकन के पास लेस देन 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव होते हैं, जिसे वो इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं, जो कि एनफ नहीं है, क्योंकि 4th मंथ में वो क्या करेगा उसे खुद भी पता नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं हर किसी के पास एटलीस्ट 6 to 18 मंथ तक का इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे सेव करना होगा। और इससे एक और बेस्ट चीज भी होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। यह इमरजेंसी सिर्फ आपके जॉब या किसी डिजास्टर के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो यह पैसा आपको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल,
आप अपना कैरियर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए और उस हार्ड या चेंजिंग टाइम में आपको यह पैसा सपोर्ट करेगा, ताकि आप अपने टाइम का यूज करके बिना पैसों की चिंता करें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओ और एंजॉय करो। और इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इनकम का 5% सेव करना चाहिए, जिसे आप अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से कनेक्ट कर दो, जिसे आप किसी भी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हो अनटिल आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगला चैप्टर है ऑटोमेटिक डेब्ट फ्री होम ओनरशिप। यह बात तो आप सबको पता ही है कि आज के टाइम पर खुद का घर होना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार एक घर खरीदने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ को सेव कर लेते हो। ऑथर बताते हैं रेंटर्स अपनी लाइफ में अपने लैंडलॉर्ड्स को रहने के लिए जितना पे करते हैं उतने में वो खुद एक घर खरीद सकते हैं। सो हाउस रेंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और हाँ, आपको जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई घर नहीं है और आप रेंट पर रहते हो, तो आप खुद ही सोचो कि अगर आप लाइफ टाइम तक रेंट पे करते रहोगे तो आप कितना पैसा स्पेंड कर दोगे, और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अपना घर नहीं होगा, जबकि आप उन पैसों को रेंट पे करने की बजाय आप होम लोन की ईएमआई पे करने में लगाओगे, तो टेक्निकली आप रेंट ही पे कर रहे होगे। बट यह रेंट पे करते करते आप खुद उस घर के मालिक भी बन जाओगे, और एक टाइम के बाद आपको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, जो आपका काफी पैसा सेव कर देगा। आगे ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास होम लोन है तो उसकी मंथली पेमेंट की बजाय वीकली पेमेंट पर सेट कर दो, जिससे हर मंथ की बजाय हर 15 दिन में आप पे करोगे, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं और इसे आप हाफ वीक्स कर दो तो आप 26 वीक्स का ईयर पेमेंट कर रहे हो, जो अमाउंट 13 मंथली पेमेंट के बराबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लोन 30 इयर्स का है तो आप इसे 27 इयर्स में ही पे कर दोगे, और साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी सेव कर लोगे। अगला चैप्टर है ऑटोमेटिक डेब्ट फ्री लाइफ स्टाइल। अगर आप भी लोन से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास $8,400 क्रेडिट कार्ड का डेब्ट है, और आज के टाइम पर लोन में फंसना बहुत आसान हो गया है। कई बैंक्स और कंपनीज हमारे साथ माइंड गेम्स खेलकर अपने लोन के जाल में फंसा लेती है, और लोन इस ऑटोमेटिक मिलियनेयर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने सभी लोन्स को क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले अपने फैमिली या फ्रेंड्स के जितने भी छोटे मोटे लोन्स हैं उन सभी को क्लियर कर दो। नेक्स्ट, बैंक से लिया गया लोन क्लियर करने के लिए ऑथर हमें 3 रास्ते बताते हैं। पहला है स्टॉप कैरिंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बैंक्स आपको चाहे जो भी ऑफर दे, उनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, यह बात याद रखो कि सभी ऑफर्स में उनका मेन गोल है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। वो यह नहीं सोचता कि आपके पैसे कैसे सेव हो और आप अमीर कैसे बनो। इसलिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करो, और जितना कमाओ उसी के अकॉर्डिंग अपना खर्च रखो। दूसरा वे है रीनेगोशिएट लोअर इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट 18% तक हाई भी हो सकते हैं, और रियलिटी में अगर आप मिनिमम अमाउंट भी पे करना स्टार्ट करो तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे। इसलिए अपने बैंक से बात करो, उनसे कहो कि आप उनकी सर्विस से खुश नहीं हो और आप चेंज करना चाहते हो, जिससे उन्हें कस्टमर लॉस होने का डर होगा और वो आपको इंटरेस्ट रेट को लोअर 15% कर देंगे। अगला वे है वे नंबर 3, जिसका नाम है कंसोलिडेट योर डेब्ट। अब अगर आपका डेब्ट कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स में स्कैटर्ड है तो उसे एक ही जगह कलेक्ट करो जहां इंटरेस्ट रेट कम हो, और अगर यह पॉसिबल नहीं है तो एक एक करके अपनी कार्ड्स की पेमेंट करना स्टार्ट कर दो। जिसकी सबसे कम पेमेंट हो उसे जल्दी से जल्दी
फिनिश करके नेक्स्ट कार्ड के डेबिट को क्लियर करो। अगला चैप्टर है जो हमारी इस बुक समरी का लास्ट चैप्टर होगा, मेक अ डिफरेंस विद ऑटोमेटिक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, उन्होंने एक बार कहा था, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी अर्न, वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। ऑथर कहते हैं कि वेल्दी पर्सन बनने की जर्नी में आपको अपना कुछ पैसा चैरिटी में भी देना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक, जिसके लिए वह 3 रीजंस भी देते हैं। पहला रीजन है, ऐसा करने से आप इमीडिएटली एक मिलियनियर की तरह फील करने लग जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में यह रहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही चैरिटी करते हैं, और जब आप चैरिटी करना शुरू करते हो तो आप खुद भी अमीर फील करते हो। अगला रीजन है, अपनी सैलरी का 1% चैरिटी में देने से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 15,000 है और आप हर मंथ 150 रुपीज चैरिटी में दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला रीजन है रीजन 3, जो लास्ट रीजन है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन ऐड कर देगा और आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील करने लगोगे। जब आपको फील होगा कि आप अपनी मेहनत से इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो यह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंक्रीज कर देगा। एक बार हम यह जान लेते हैं कि हमने इस बुक समरी से क्या क्या सीखा। अगर आप पैसे के बारे में चिंता करे बिना जीना चाहते हैं और अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज करनी है, और वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। वो चाहे आपका रिटायरमेंट प्लान हो, या आपका कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का, या फिर अपने लोन्स को क्लियर करने का, इन सभी कामों को ऑटोमेटेड कर दो, जिससे कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत ना ही पड़े, बल्कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली सही तरीके से बिहेव करने लगे और आप अपनी फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओ। सो दोस्तों, आज की बुक समरी में इतना ही।